तो मैं युवा साथियों से चाहूंगा कि 2024 नौजवान साथियों, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि चौधरी जयंत सिंह जी को केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी दिलाने के लिए 2024 में पूरी तन मन धन से दिन रात मेहनत करके चौधरी साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी नहीं है। पार्टी तो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां हैं जो युवाओं को, नौजवान साथियों को, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की विचारधारा को और माननीय इस भारत देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को इन जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये विचारधारा हर घर में पहुंचेगी, मजबूत करने का काम करेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? चौधरी साहब को मजबूत करके केंद्र सरकार में भेजने का काम करेंगे? क्या चौधरी साहब को बड़ा कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करेंगे? तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे साथी बैठे हुए हैं मेरे लोग खुशहाल जीवन जीने का काम करेंगे। चौधरी साहब कहते थे कि है मेरे किसान साथियों, एक पैर एक नजर दिल्ली और लखनऊ के अंदर होगी तो आपके लिए योजना बनेगी। नौजवान साथियों को के लिए योजनाएं बनेगी, नौजवान साथियों को नौकरी मिलेगी, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा। आपने देखा होगा हमारे तमाम युवा साथी सड़कों पर दौड़ लगाने का काम करते थे, बिचपुरी से लेकर अकोला, इधर बरौली यही, इधर बरौली कटारा और पूरे अग्निवीर बनने की वजह से आपको सेना में भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती मिलती थी। लाखों युवा हमारे सेना के अंदर जाते थे जिनको अग्निवीर बना दिया। अभी एक हमारा अग्निवीर साथी शहीद हुए और उनको सरकार ने, भारत सरकार ने शहीद। चौधरी जो भी साथी देखो आप बस भैया थोड़ा फोटो खिंचवा दे। हाँ भाई, ठीक है भाई। राष्ट्र लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्र लोकदल जिंदाबाद, मैं चौधरी जिंदाबाद, मुकेश भैया जिंदाबाद, नेपाल गिरवाल जिंदाबाद, इंद्रावत जिंदाबाद, मुकेश शुक्ला जिंदाबाद, तरुण चौधरी जिंदाबाद, जन चौधरी जिंदाबाद, जन चौधरी जिंदाबाद। देखो आज का विशेष अभिषेक जो मेरे हर पल साथ रहते हैं, मेरे मित्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने हमारे सभी बड़ों को सुना, उसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही है कि जितना हम साथ रहेंगे हम एक ताकत में रहेंगे, जितना बिछड़ते रहेंगे उतना अपने आप को अकेला ही महसूस कर लेंगे। भाजपा ने सिर्फ एक ही काम किया था और एक काम में वो हमेशा सफल रही है, वो ये है कि आपको भटकाया कैसे जा सकता है। ये काम वो आज भी कर सकती है, रात में भी कर सकती है। लेकिन युवा भी पढ़ा लिखा है, 10 साल कोई एक ही क्लास में फेल होता रहा हो तो 11वीं बार में तो पास हो ही जाता है। तो 10 साल बहुत हो जाते हैं एक क्लास में फेल होने के लिए। और ये युवा साथी सब समझ भी रहे हैं कि 10वीं के बाद 11वीं आती है। तो आप सबसे बस इतना ही विनती है, अनुरोध है, मेरे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं कि कहते हैं कि कत्लेआम नहीं हो रहे, कत्लेआम तो नौजवानों की 4 साल की नौकरी देकर हो गया।
कत्लेआम तो डीएपी और ऐसी दवाइयों को नकली बनाकर किसानों को मारने का काम हो गया। कत्लेआम तो उस बेरोजगार का हो गया जो रोजगार के लिए कह रहा है मोदी जी से कि रिफाइंड तो सस्ती कर दो, पकौड़े तो तल लूं। उस आटे पे भी जीएसटी लगा दी, जिसे हम ये कहते हैं कि अन्नदाता उगता है और दूसरों को खिलाता है, उस पर भी जीएसटी लगाकर एक अन्न का भी अपमान कर दिया। और इतनी नदियों को हम मैया कह के पुकारते हैं, उन बोतलों को भी पानी की जीएसटी लगाकर दे दिया। इस सरकार ने जो काम किया है शायद ही किसी सरकार ने किया हो। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में खाया था, आपने तो 9 साल में ही पूरा देश देख लिया। तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, युवाओं का, अपने साथियों का प्यार लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर आए। राम राम जी। जी अध्यक्ष जी, आज किस तरह की यहाँ बैठक की गई है और क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार आगरा जनपद के युवा की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मयंक खेरवार जी को दी गई। तो आज मैं इनके सम्मान समारोह कार्यक्रम और प्रेस वार्ता में आया हूँ और इन्हें मनोनयन पत्र देने के लिए, और इनसे ऐसी आशा और उम्मीद है पार्टी को, जैसे इन्होंने पहले काम उनको कम समय मिलाने का काम किया था, आगे में मुझे 2024 के चुनाव को लेकर ये जन जन तक जाएंगे, घर घर तक पहुंचेंगे। तो जो पार्टी के जो जन मुद्दे हैं, जो पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को गांव घर तक नौजवानों तक पहुंचाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे जो पार्टी की जो रणनीति है, जो शुरुआत से हम लोग किसान और नौजवान और दलित और महिलाओं के साथ हमेशा इनकी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। चौधरी साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था, जाति तोड़ो को नारा। उसी नारे को लेकर माननीय जयंत चौधरी जी भी समाज में समानता का अधिकार लेकर भाईचारा जिंदाबाद, समरसता अभियान और तमाम ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे समाज को एकजुट किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। क्योंकि अब आने वाले समय में स्वच्छ और एक नई लीडरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि जिस स्थिति पर देश और प्रदेश की हालत है, आज लोग भटके हुए हैं। आप हिंदू और मुस्लिम करके उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जिन मुद्दों से समाज का कोई सरोकार नहीं है, इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें जागरूक करने की आवश्यकता है और 2024 में हम लोग एक नई तस्वीर जनता के सामने पेश करेंगे और देश का, प्रदेश का मतदाता भी बदलाव चाहता है। बदलाव की स्थिति इस समय उत्पन्न है और 2024 में बदलाव होंगे। भाजपा को हराने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? देखो, रणनीति हमारा तो, हम किसी भी व्यक्ति की क्रिटिसाइड आलोचना नहीं करते हैं, चाहे विपक्ष की हमें कोई आलोचना सरकार की नहीं करते, क्योंकि हमारे तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे किसानों की जो समस्या हो, चाहे महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में उत्पीड़न किया गया, लखीमपुर के किसानों के साथ क्या उत्पीड़न किया गया, आज पूरे देश में क्राइम की संख्या आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के हालात कैसे, जो आदमी सच बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, उसकी बात को प्रशासन और सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है। आज लोग कह नहीं पा रहे हैं, तो हम तो अपने मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर। जी, आज बैठक का क्या मेन उद्देश्य है? राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश अनुसार युवा के जिलाध्यक्ष भाई मयंक खेरवार जी को नियुक्त किया गया है। आज उसी कार्यक्रम में ये प्रेस वार्ता में ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई उमेश चौधरी जी मयंक खेरवार जी को नियुक्ति पत्र देने के लिए आए हुए हैं। और राष्ट्रीय लोकदल की हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल की जो भावना है, जो विचारधारा है, भाई मयंक खेरवार जी और मैं स्वयं जिले का जिलाध्यक्ष होने के कारण हम राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। 2024 में हम बड़ी तादाद में माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को मजबूत करने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 में जो केंद्र में सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं
आप पत्रकार साथियों का भी, युवा का, नौजवान साथियों का और देश के तमाम शोषित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, इन सबके देश के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं निश्चित। बिल्कुल भटका हुआ नहीं है, बल्कि युवा को गुमराह किया गया था और युवा वापस आ रहा है। युवा भारतीय जनता पार्टी के झूठ से परेशान है और जुमले से परेशान है और अब तक भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के युवा का किया है और युवा ही देश का भविष्य है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और युवा अब इस बात को समझ रहा है, उसे दिख रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक बड़ा गड्ढा और खाई खोदने वाली है, तो युवा उससे बचेगा। और निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं, मैं गाँव घूम रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, मेरी युवाओं से लगातार बात होती है, तो युवा अब इस समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर और वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आना चाहता है, माननीय जयंत चौधरी जी के साथ आना चाहता है। युवा का विश्वास, युवा का भरोसा इस समय देश के केवल एक ही नेता पर है और वो है हमारे नेता जयंत चौधरी जी। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान का भविष्य इस समय केवल राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और जयंत चौधरी जी के साथ है। आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल भारत की एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल के सामने आएगी और हमारे नेता जयंत चौधरी भारत में एक चमकता हुआ सितारा है, उज्जवल भविष्य है। क्या अपेक्षा कर रहे हैं? इससे पहले बैंक को पूर्व में युवा का जिलाध्यक्ष बना चुके, बहुत अच्छा काम किया चुके। उनके काम को देखते हुए बैंक चौधरी को दोबारा मौका दिया गया। युवा संगठन बैंक खिलवाड़ के साथ जी जान से लगा हुआ आज बहुत युवा चला गया। आप देखते हैं युवाओं की प्रमाण की बात काम नहीं लगे युवाओं से, पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से बढ़ रहा है और मेरी शुभकामना है युवा बैंक खिलवाड़ को कि आप ऐसे ही संगठन को मजबूत करें। जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करूँगा, मेरे बड़े भाई यहाँ पर आए, मैं शुक्रिया। सबसे पहले तो ये दोबारा जिम्मेदारी देने पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय जयंत चौधरी जी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया। और मैं आशा करता हूं कि अपने सारे युवा साथियों को इस पार्टी में जोड़ूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा। जो भटके हुए युवा जो भाजपा में एक उम्मीद के साथ गए थे कि उनको रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था हर साल का, 15 लाख का एक जुमला ही था, लेकिन वो मन को उनको भटकाया गया था। लेकिन दोबारा से हम वही काम करेंगे जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे और उनके पश्चिमों पर चलकर दोबारा से राष्ट्र लोकदल को मजबूत करके और अपनी सत्ता में आकर युवाओं और किसानों के लिए भरपूर काम।